हाय हेलो नमस्कार। इस चैनल में आने के लिए आप सभी को आभार। तो आपने मेरे हाथ में देखा ही होगा, हमने मदरबोर्ड का एक वीडियो बनाया था। तो उसमें हम कुछ तकनीकी कारण की वजह से हम रियल मदरबोर्ड आपको दिखा नहीं पाए, तो इसी के लिए मैंने एक पार्ट 2 वीडियो बनाया, क्योंकि अब तक आप एक चीज़ को देखोगे नहीं ये क्या है, तब जाके आप उसको समझ पाओगे कि मदरबोर्ड क्या है। तो ये जो मेरे चीज़ में जो हाथ है, जो रेक्टेंगुलर चीज़, इसी को हम कहते हैं मदरबोर्ड। And if you remember the definition of motherboard is a platform on which every other part is assembled। ठीक है, मतलब इट इज अ प्लेटफॉर्म, मतलब अगर आप सीपीयू में खोलोगे तो आपको सबसे बड़ा, द बिगेस्ट पार्ट इन अ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज अ मदरबोर्ड। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने कुछ पार्ट्स का नाम लिखा है, 10 पार्ट्स। इन सब के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कुछ एक दो नए होंगे तो मैं समझा दूंगा आपको क्या है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले तो इसी को हम कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के कई वर्जन है, ATX एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ITX है, ये ITX है, ये बड़ा वाला, इससे भी बड़ा मदरबोर्ड आता है ATX वाला, पर ये ATX नहीं है, ITX। ITX मीन्स जो नॉर्मल पर्पस के लिए, जो ऑफिस कंप्यूटर में आपको ये दिखेगा, मेनली तो आपको यही दिखेगा, एडवांस तो ज़्यादा दिखेगा नहीं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट प्रोसेसर कहाँ है। अब प्रोसेसर कहाँ पे है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोसेसर इस पंखे के नीचे, सो प्रोसेसर इज बीनीथ दिस टर्बो फैन। ये जो फैन है ना, इसके नीचे है प्रोसेसर, तो इसको बोलते हैं कूलिंग फैन, प्रोसेसर कूलिंग फैन। तो इसका काम है कि जब प्रोसेसर यहाँ पे एक गैप में से देखोगे, इसके अंदर प्रोसेसर है, तो इसको हम लगाते हो ऊपर से, तो इसका काम होता है वेन एवर द प्रोसेसर गेट हीट अप, देन दिस एक्ट एज टू डिसिपेट द हीट, मतलब हीट को बाहर निकालने के लिए ये फैन काम करता है, ताकि एयर वेंटिलेशन हो और प्रोसेसर जो इसके अंदर है वो गर्म ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोसेसर वो इसके अंदर है, यहाँ पे इसके अंदर, ये जस्ट बिलो द CPU कूलिंग फैन। ठीक है, अब CPU फैन तो यही है। अब ये फैन, ये जो आपने देखा होगा, वायरिंग देखा होगा आपने, ये वायर इस CPU फैन को मदरबोर्ड से कनेक्ट करती है। तो जैसे हम उसको प्लग इन करते हैं, वैसे CPU को, इस फैन को चार्ज मिलता है और ये यूँ घूमने लगता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर कई बार ऐसे घूमता हुआ चीज़, वो यही CPU फैन है। CPU के अंदर आप देखोगे तो यही, ये जो प्रोसेसर कूलिंग फैन है, यही घूमता रहता है। ठीक है, तो ये CPU को ठंडा करने के लिए, उसका हीट को डिसिपेट करने के लिए इस CPU फैन का काम है। तो अब दो पार्ट हम समझ गए, इसके नीचे है प्रोसेसर, इसके ऊपर है CPU फैन। ठीक है, रैम, अभी जो मैं रैम करता रहता हूँ वो ये है, ये जो चीज़ दिख रहा है मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ, ये है रैम, ये रैम स्टिक, ये बोलते हैं रैम स्टिक, ये लिटरली एक स्टिक है। और लैपटॉप में जो आता है वो थोड़ा छोटा आता है, मैंने मंगवाया था रिसेंटली, मैंने अपने लैपटॉप में रैम अपग्रेड किया था। तो यही चीज़ है रैम। और रैम को हम कैसे लगाते हैं, इसमें आपने 2 स्लॉट देखा होगा, इसे हम डिम स्लॉट बोलते हैं, DIM, जो मैंने लिखा है डिम स्लॉट। इस मदरबोर्ड में सिर्फ एक ही रैम लगा है, मतलब 8 GB। हम बोलते हैं ना रैम बढ़ाते हैं, रैम कैसे बढ़ाएंगे हम, इसमें एक रैम का स्टिक लगा देंगे ऐसे, इसको लॉक कर देंगे, साथ ही साथ एक और रैम का स्लॉट, ये जो दूसरा जो डिम स्लॉट है ना बाकी हुआ, उसके अंदर एक और स्लॉट लगा देंगे। तो बन गया हमारा 8 GB से 16 GB। और 32 GB करना है तो इस स्लॉट, इस रैम को हटा के यहाँ पे हम 16 GB का रैम लगाएंगे और यहाँ पे भी 16 का लगाएंगे। तो 16 × 62 16 32। अगर आपको 8 GB चाहिए तो 8 GB का अकेला एक रैम स्टिक लगा सकते हो, बल्कि ये 8 GB नहीं, ये तो 1 GB का रैम स्टिक है। मतलब आप सोच सकते हो कि ये कितना पुराना है ये मदरबोर्ड। 1 GB आज के फ़ोन में भी इससे ज़्यादा आता है। मेरे फ़ोन में 8 GB है रैम, और इस मदरबोर्ड में इतना बड़ा चीज़ 1 GB का है। और अगर मैं अपने फ़ोन से कंपेयर करूँ तो ये मेरे फ़ोन का जितना बराबर लेंथ है। तो सोचो कितने हमने टेक्नोलॉजी एडवांस किया कि इस चीज़ को हम बहुत छोटा बना दिया। ठीक है, तो ऐसे 2 स्टिक लगेंगे तो ये 2 GB हो जाएगा इसका रैम, जो आज के ज़माने में कुछ काम का नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं साटा केबल। साटा केबल मतलब ये जो 2 केबल जो लटक रहे हैं यहाँ से, आपने देखा होगा, ये है साटा केबल। अब ये साटा केबल क्या करता है, जो हार्ड ड्राइव है ना, वो हार्ड ड्राइव इससे कनेक्ट होता है, मतलब हार्ड ड्राइव इससे कनेक्ट करते हैं। तो क्या है कि इसके थ्रू मेमोरी, जो मैंने बोला था ना आपको कि मेमोरी स्टोर होता है हार्ड ड्राइव में, तो हार्ड ड्राइव इससे कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसे मदरबोर्ड के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, अब IO मतलब इनपुट आउटपुट। अब आपने सोचा होगा कि USB पोर्ट है, USB पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, USB है, वो सब कहाँ पे, वो है यहाँ पे। देखो यही जो पोर्ट है जो हमारे कंप्यूटर के बाहर दिखता है हमें, आपने देखा होगा, ये हमारा इथरनेट है, यहाँ पे हम पेन ड्राइव लगाते हैं,
यहाँ पे हमारा HDMI पोर्ट है, यहाँ पे ये ऑडियो जैकेट है, ये सब ये देखो रहे आप, ऑडियो का भी है। तो ये सब वो चीज़ है, ये जो वही है जहाँ पे हम USB कनेक्ट करते हैं। जैसे हम माउस कनेक्ट करना तो हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कैमरा कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें बाहर दिखता है, आपने देखा होगा CPU के बाहर दिखता है। तो इस सेक्शन को हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट जो भी करने के लिए माउस, और इनपुट के लिए माउस, आउटपुट के लिए HDMI, ठीक है। तो यही चीज़ें जो बाहर दिखता है ऐसे CPU के, तो हम सिर्फ यहाँ से सब चीज़ें लगाते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे लगाते हैं, वर्टिकली लगाते हैं CPU में। तो ये इसका पोजीशन ऐसा है, CPU के अंदर ऐसा लगा होगा, और यहाँ पे हम पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हार्ड ड्राइव कनेक्ट होता है, ठीक है। ये हो गया IO पोर्ट्स। अब 24 पिन मेन सॉकेट। अब आपने सोचा होगा कि इस CPU को पावर कहाँ से मिलता है, राइट? क्योंकि तो सबसे बड़ा कनेक्टर इस CPU का वही है मेन, ये 24 पिन का है। ये जो कनेक्टर है इसको 24 पिन कनेक्टर कहते हैं। इसमें 24 पिन है। अगर मैं आप जो पावर सप्लाई यूनिट होता है, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपके लिए पावर सप्लाई यूनिट लेके, इसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा पिन, बहुत बड़ा सा, वो यहाँ पे लगता है इस चीज़ पे, 24 पिन। ये यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, ये जो 24 पिन मेन सॉकेट है। तो यही जो इतना सारा वायर चाहिए एक मदरबोर्ड को क्या करने के लिए, पावर ऑन करने के लिए। तो ये 24 पिन इसके अंदर। तो इन 24 पिन्स को हम यहाँ पे कनेक्ट करते तब जाके, और एक और पिन उसको यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद जाके हमारा मदरबोर्ड चालू होता है। तो इतना बड़ा सॉकेट उसका ही चाहिए होता है। तो ये हो गया हमारा 24 पिन सॉकेट। 24 पिन जो मैंने आपको अभी दिखाया था वो यहाँ पे लगता है ऐसे, बहुत टाइट से लगाना पड़ता है, हल्के से नहीं लगेगा, क्योंकि 24 पिन्स को हमें लगाना है, ठीक है। और ये इसका मेन पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई पूरे कंप्यूटर को यही पोर्ट देता है मेन, तो ठीक है। अब देखेंगे PCIe ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट। अभी तो मैं ग्राफिक्स कार्ड बोलता हूँ। ये आपने देखा होगा यहाँ पे एक PCIe लिखा हुआ, आप ध्यान से देखो, हर एक चीज़ के बाजू में लिखा भी है मदरबोर्ड पे PCIe, देखा आपने, यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो स्लॉट है एक रैम स्लॉट जैसा, ये ब्लैक कलर का, यहाँ पे हम अपना ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के लिए। मतलब CPU क्या काम करता है, CPU जो भी कैलकुलेशन करता है, लेकिन GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट वो यहाँ पे लगता है, जो फिलहाल इस कंप्यूटर में नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना है। लेकिन आजकल के जो भी नए कंप्यूटर्स में एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के लिए एक स्लॉट भी रहता है, उसको हम PCIe स्लॉट बोलते हैं। CPU यहाँ पे लगता है, GPU यहाँ पे लगे, जो ग्राफिक्स कार्ड होता है, जो मेन रैम जैसे होता है वो इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है आजकल, तो वो यहाँ पे लगता है, बहुत महंगा भी होता है। अब नॉर्थ ब्रिज, मैंने आपको बोला था कि CPU के 2 ब्रिज होते हैं, नॉर्थ ब्रिज कौन सा, साउथ ब्रिज। तो जहाँ पे ये प्रोसेसर और ये रैम स्टिक लगा है, ये जो पार्ट है इस CPU का, इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ ब्रिज, ठीक है, जहाँ पे ये CPU और रैम लगा है। बाकी यहाँ पे जो IO है, IO ये सब लगा हुआ है, ये हमारा साउथ ब्रिज है। यहाँ पे IO मतलब इनपुट एंड आउटपुट सर्विसेज या पोर्ट्स लगे होते हैं। अब मैंने आपको CMOS चिप बताया, CMOS चिप अगर आपको याद हो तो, CMOS मतलब जो हमारे बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, जो हमारा डिफॉल्ट फर्मवेयर है, उसको हम जो डिलीट नहीं कर सकते, वो जो फर्मवेयर है वो यहाँ पे स्टोर होता है। जो CMOS चिप बहुत छोटा है, यहाँ पे लिखा होगा CMOS, आपने देखा होगा यहाँ पे शायद CMOS चिप, राइट। ये जो छोटा सा जो चिप होता है इसी को हम CMOS कहते हैं। इसके अंदर हमारा जो बायोस है उसका सारा सेटिंग्स का जो होता है वो सब इसके अंदर स्टोर होता है। और यहाँ पे भी देखो SATA लिखा है, यहाँ पे हर एक चीज़ के यहाँ पे लिखा भी, आप मदरबोर्ड देखो आपको यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, SATA केबल ये है। तो इतना भी कोई बड़ा चीज़ नहीं, अगर आप मदरबोर्ड उठाएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ पे PCIe है, यहाँ पे DIMM स्लॉट है, यहाँ पे SATA है, यहाँ पे CMOS है, यहाँ पे प्रोसेसर है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वो दिखता कैसे। लास्ट मैंने आपको बोला था DIMM स्लॉट मतलब रैम हमारा ये हुआ हमारा रैम, लेकिन जो रैम का जो स्लॉट है उसको हम कहते हैं DIMM स्लॉट। ये तो रैम हुआ, राइट, पर जो स्लॉट हम लगाते हैं उसको DIMM स्लॉट में हम इस रैम को लगाते हैं। तो ये हमारा मदरबोर्ड का मेन फंक्शन। तो मैंने आपको दिखाने के लिए, मैं प्रोसेसर आपको अच्छे से दिखाता हूँ, मैंने इसको थोड़ा टाइम के अंदर रिमूव कर लिया। तो ये जो फ़ैन है CPU को ठंडा करने के लिए, देखो ये फ़ैन है, ये सिर्फ एक सिंपल फ़ैन है जो मैंने निकाला, CPU फ़ैन, वही ये फ़ैन को हटा दिया। अब ये है हमारा कंप्यूटर का ब्रेन, दिस इज़ नोन एज द प्रोसेसर। अब इतना धूल है इसमें, मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये निकला यहाँ से, ठीक है, ऐसे निकलता है, ये निकल गया यहाँ से, ठीक है, ऐसे निकला। और ये है हमारा कंप्यूटर का ब्रेन, प्रोसेसर, ठीक है, देख रहे हो आप, ये है प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर यहाँ पे लगता है। जो मैंने बोला था ना आपको, प्रोसेसर का एक सॉकेट होता है,
ये सॉकेट होता है, जो सॉकेट होता है इसके अंदर हम ऐसे लगाते हैं प्रोसेसर को। नया जैसे कि हमको अपग्रेड करना है तो कंप्यूटर का ब्रेन, जैसे ब्रेन ट्रांसप्लांट होता है वैसे ब्रेन निकाल दिया, ब्रेन से अंदर रखा, इसको ढका, इसे करके बंद कर दिया, कंप्यूटर में नया ब्रेन आ गया। इससे रैम निकाला मैंने। तो यही चीज़ है जो हम प्रोसेसर करते हैं, जो इंटेल का आता है, AMD का आता है, जो आपने देखा होगा लैपटॉप में लिखा होता है इंटेल कोर i9, इंटेल कोर i5, वो यही है। ये जो प्रोसेसर का जो होता है इसी को हम i5 बोलते हैं, i9 बोलते हैं। मैं इसको देखता हूँ कि अगर मैं, क्योंकि इसमें एक थर्मल ग्लू लगा हुआ है तो मैं इसका ब्रांड नहीं देख पाया, क्योंकि इसमें एक छोटा सा, जब हम CPU लगाते हैं तो हम उसको चिपकाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल इसका मैं ब्रांड आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इंटेल पेंटियम ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना है। तो यही हमारा प्रोसेसर है, ठीक है। तो हमने आज सब कुछ देख लिया, प्रोसेसर देखा, रैम देखा, सब कुछ। तो आई होप ये वीडियो आपको सारा जो भी मैंने दिखाया सबको मैंने आपको हाथ में ले लेके दिखाया। अब हम कुछ अपने सवाल लेते हैं। पीटर साहब, आपको इस चीज़ में कुछ डाउट है? Yes, Albert, please give me the processor and the motherboard. This is the brain of the computer. Yes, yes. Okay, fine. So, is a processor means इस पे क्या processing चलता है? ये processor means data processing. आपको मैंने आपको बोला था, आपको याद है कैलकुलेशन zeros and ones? हाँ, वो 0101 ये पूरा ये process करता है। इसके अंदर मेरे को रजिस्टर होते हैं, मतलब रजिस्टर, हाँ। एक रजिस्टर में 0 होता है, एक रजिस्टर में 1 होता है, और ये दोनों को ऐड करता है। इसके अंदर आपको पता है एक्सटर्नल डाटा बस, ये सब वायर्स है, और MCC मेमोरी कंट्रोलर चिप, ये सब मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था। 0101 पूरा तो कैलकुलेशन, दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। और इस कैलकुलेशन का जो टेम्पररी स्टोरेज है वो हम इसमें स्टोर करते हैं, रैम। तो ये दो ही चीज़ें जो हमारे कंप्यूटर का मेन काम करते हैं। ये कैलकुलेट करता है, ये जो कैलकुलेट करने का जो स्टोरेज है वो रैम देता है। ठीक है अल्बर्ट, यू डिड अ ग्रेट जॉब। अभी मेरा मन पे ये सब आ गया। पहले मैं थोड़ा पढ़ा था वो भूल गया, अभी देखे मेरा मन पे वो फिक्स आ गया। अच्छा, ठीक है। सो ये कंप्यूटर जैसा पुराना जैसा है, सो कंप्यूटर को 5 साल के अंदर बदल करता है ये GB। एक्चुअली क्या है सर, ये पुराना तो है, लेकिन साथ में ये क्या हुआ, ये सब छोटा हो गया अभी। मतलब आपके जो इसका जो रैम स्टिक है ना, ये 1 GB का है, लेकिन हमारे फोन में इससे ज़्यादा 8 GB का रैम स्टिक लगा है, इससे छोटा वाला। तो अभी चीज़ें छोटे होते जा रहे हैं, मतलब ये थोड़ा बड़ा है ये सब चीज़ें, लेकिन हाँ 5 सालों के अंदर ये कंप्यूटर ऑब्सोलीट हो जाता है। तो हमको बदल करना पड़ेगा अगर आपके पास बजट है तो। हाँ, पैसा नहीं है तो ठीक है। सो कंप्यूटर को उम्र है मेरा जैसा। हाँ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हर चीज़ का एक उम्र होता है, बदल करना। सो थैंक यू अल्बर्ट, अभी सब मेरा मन पे ठीक आ गया, अभी सब फिक्स आ गया। ओके, थैंक यू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।